यूं तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में मतदान हो गया है, लेकिन चर्चा आज भी दिल्ली के चुनाव की हो रही है। खासतौर पर उस सीट की जिस सीट पर मनोज तिवारी उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया और मनोज तिवारी के बीच की ये लड़ाई, चुनावी लड़ाई चर्चा में भी है, मतदान से पहले भी थी, मतदान वाले दिन भी रही और मतदान के बाद भी है। बहस को लेकर भी चर्चा रही और मुद्दों को लेकर भी चर्चा रही। मनोज तिवारी कभी अपने इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बयान दे देते थे कि वो इंटरव्यू का वो हिस्सा वायरल हो जाता। कभी अपने चलते टेम्पो को रुकवाकर कहते हमें वहां नहीं जाना है, पलट जाओ यहां से। तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को मुद्दे याद दिलवाते नजर आए। दरअसल मनोज तिवारी एक नेता से ज्यादा अभिनेता भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, तो चर्चा में तो रहते ही हैं। लेकिन उनके बयान राजनीतिक तौर पर जो सामने आते हैं और राजनीतिक तौर पर वो जो करते हैं वो खासा चर्चा में आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी फजीयत का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। अब मतदान के दिन को ही ले लीजिए, अच्छा भला चुनाव चल रहा था और मतदान के लिए जो उम्मीदवार थे वो हर बूथ का जायजा लेने जा रहे थे। तभी मनोज तिवारी भी निकल पड़े, लेकिन वो एक ऐसे स्कूल पर पहुंच गए जहां वोट डाले जा रहे थे, जहां पर उनके पहुंचने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उनके उस बूथ पर पहुंचने को लेकर हंगामा नहीं था, उम्मीदवार के लिहाज से वो अपने संसदीय क्षेत्र के जहां पर भी मतदान हो रहा है उस संसदीय क्षेत्र में उस बूथ का जाकर निरीक्षण कर सकते थे। लेकिन मनोज तिवारी ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद हंगामा होना तो लाजमी था। दरअसल मनोज तिवारी एक स्कूल पर पहुंचे, वहां पर मतदान हो रहा था, पोलिंग बूथ था। स्कूल में पहुंचते ही मनोज तिवारी ने स्कूल का मेन गेट बंद करवा दिया और 2 घंटे तक कहा गया कि मनोज तिवारी उस स्कूल में रहे जहां मतदान हो रहा था और उनके साथ लाव लश्कर भी था, प्रशासन भी था, उनके समर्थक भी थे। अब आरोप सीधे तौर पर यही है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों का कि मनोज तिवारी ने बूथ कैप्चरिंग करवाई है। 2 घंटे तक प्रशासन की मिलीभगत के साथ मनोज तिवारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बूथ कैप्चरिंग करवा के अपने नाम के आगे का बटन बार बार दबवाया है। अब यह किया है मनोज तिवारी ने, करवाया है मनोज तिवारी ने, इसका कुछ अता पता नहीं है। संसदीय क्षेत्र मनोज तिवारी का एक स्कूल पर पहुंचे, वोट डाल रहे थे लोग, तभी स्कूल का दरवाजा बंद हो गया। जनता बाहर खड़ी रही, इंडिया गठबंधन के लोगों ने खासतौर पर विरोध किया, नारेबाजी शुरू कर दी, मनोज तिवारी पर बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगाया। इतनी देर रुकने का मतलब क्या होता है एक पोलिंग बूथ पर, इसका जवाब मनोज तिवारी नहीं दे पाए। और इतनी देर रुकना भी था तो फिर ताला क्यों लगवाया? पुलिस प्रशासन वहां अंदर था, ताला कैसे लगने दिया गया? कोई जवाब नहीं। हंगामा शुरू हो गया, मनोज तिवारी बाहर आए, जबरदस्त नारेबाजी, हंगामा हुआ, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बाद में छोड़ दिया। क्या सांसद मनोज तिवारी ने बूथ कैप्चरिंग को अंजाम दिलवाया? आखिर क्या वजह थी कि वो 2 घंटे तक बूथ के अंदर रहे और दरवाजा बंद रहा? यह सवाल गंभीर हो गया है। इस सवाल का जवाब ना तो मनोज तिवारी ने दिया है, ना बीजेपी ने दिया, ना प्रशासन ने दिया, ना वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया, ना पुलिस ने दिया, ना पोलिंग बूथ में जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने दिया, और ना ही चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया। दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग के दिन का यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी मतदान केंद्र की कुंडी लगाकर अपने लोगों के साथ अंदर थे। पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग कर रहा था। मनोज तिवारी ने चुनाव केंद्र के अंदर जाकर मुख्य गेट पर ताला लगवा दिया, ऐसे आरोप भी लगे, जिससे वहां मौजूद जनता में आक्रोश हो गया, प्रदर्शन होने लगा। सवाल यह है कि मनोज तिवारी मतदान केंद्र में क्यों गए थे? उम्मीदवार के लिहाज से गए तो गए, ताला क्यों लगवाया? प्रशासन ने ताला क्यों लगने दिया? प्रशासन ने 2 घंटे तक मनोज तिवारी की मौजूदगी के बावजूद ताले के साथ मतदान को क्यों प्रभावित किया? चुनाव आयोग, प्रशासनिक अधिकारी, उस बूथ पर तैनात चुनाव अधिकारी इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? और इसका जवाब आना बेहद जरूरी है, क्योंकि निष्पक्षता चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि इसके जवाब में चुनाव आयोग को फिर कोई शायरी सुनानी पड़े और इसका जवाब न मिल पाए। भरोसा खत्म हो रहा है, लगभग खत्म हो चुका है। इस भरोसे को पूरी तरह से खत्म होने से पहले इस बात का जवाब जरूर आ जाना चाहिए कि आखिर उस बूथ के भीतर हो क्या रहा था जिस बूथ में मनोज तिवारी थे और बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे थे।